जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग वही सुबह के 8:30 या 8:45 बज गए होंगे। आज वैसे है ना भैंसों का नहलाना धुलाना थोड़ा सा लेट हो रहा है और आज हो गई है 7 जुलाई वार मंगलवार। तो जी बस अभी देखिए मौसम तो जैसे बारिश का सा हो रखा है। अब भाई हमारे यहाँ तो मौसम देखिए आजकल सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उमस रहती है ना तब तो गर्मी तो होती है, पर यह है कि बारिश हो जाती है, ऐसा नहीं है। और 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद फिर हल्का मौसम बदलता है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। तो ऐसा मौसम नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि आप सब बताते हैं कि कहीं कहीं तो जैसे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो भाई देखिए मौसम तो हमारे हाथ में होता नहीं है, वो तो कहीं कैसा और कहीं कैसा चलता ही रहता है। तो अभी सुबह उठते ही मेरा और रितिका का तो यही रहता है कि भाई झटपट अपना घर का सारा काम समेट लेते हैं। ईशान के तो जैसे स्कूल लगने लगे हैं तो वो तो भाई स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर रह जाते हैं हम दोनों माँ बेटे। और ये जैसे सुबह ईशांत जाता है ना तभी निकल जाते हैं खेत के लिए, इनको घास लेकर आना रहता है। अब घर में देखिए सबके अपने अपने काम तो होते ही हैं। और अभी है ना हमारी बिच्छू बंटी में फूल बड़े ही अच्छे आने लगे हैं। इन दिनों में वैसे बिच्छू बंटी जैसे काफ़ी सारी हो जाती है और कुछ दिनों से तो जैसे थोड़े से छोटे छोटे साइज के फूल आते थे, आज काफ़ी बड़े बड़े फूल आए हुए थे। और अभी तो जैसे गुलाबी और एक रंग बिरंगी सी सफ़ेद, ऐसे करके 3-4 तरह की बिच्छू बंटी हो रखी है हमारी घर में जैसे। और भाई जगह तो काफ़ी सारी है, फिलहाल तो कच्चा आंगन है। तो अभी रितिका की तो ड्यूटी लगा दी थी भाई फ्रिज में बोतल भरकर रखने की, और काम लगभग सारा हमारा सिमट गया है। मैंने अपना बाहर का काम निपटाया और तब तक ये लगी हुई थी जैसे अंदर का जो भी थोड़ा बहुत काम था मोटा मोटा वो निपटा दिया है। तो अभी खाना बनाना, उससे पहले मैं भी बैठ गई थी भाई, सुबह उठकर लगते हैं। और खाना बनाना जैसे खाना तो वही नहा धोकर बनेगा, उससे पहले का जितना भी जो भी काम रहता है ना सुबह सुबह का सारा निपटा कर तब कहीं जाकर थोड़ी सी देर ये रहता है कि हाँ भाई अब बैठ जाते हैं। तो टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 9:30 बजे होंगे। आज नहाने में वैसे थोड़ा सा लेट हो गया है, नहीं तो आजकल क्या है कि 9 बजे से पहले नहाना धोना सब हो जाता है। तो बस अभी रितिका बैठी हुई थी और हमारा कुछ काम करना था तो उसमें लग गए थे। और ये मैंने शाम को भिगोए थे मूंग, थोड़े से ज़्यादा ही भिगो दिए थे। आज मैंने सोचा था कि भाई मूंग दाल का चिल्ला बना लेंगे, तो ये मैं मूंग लेकर आई थी अभी। और तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि मूंग की दाल तो हम खाते नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसके चिल्ले बनाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10 और अब शुरू करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो मूंग रितिका ने पीस दिए थे और उसमें प्याज और हरी मिर्च रह गई थी, तो अभी वो पीस लेते हैं। थोड़ा सा उसी में से मिक्सचर लेकर साथ में प्याज और हरी मिर्च पीस लेंगे, भाई पीस कर ही डालेंगे। और साथ में बनाऊंगी सिंपल सी आलू की सब्जी। तो ये 3-4 आलू छील लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेते हैं। बनाने का काम करेंगे आज चूल्हे पर, बस तैयारी यहाँ पर चल रही है। ये देखिए सुबह किचन साफ किया था, फिर से वही हालत होगी। तो जी अभी मूंग दाल का तो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। इसमें सिर्फ मैंने हरी मिर्च और प्याज डाली हैं, बाकी और सारे जो भी मिर्च मसाले वो हम बाद में डालेंगे। तो अभी अपना ताम झाम उठाकर हम आ गए थे चूल्हे के पास। चलिए चूल्हा जलाकर झटपट से पहले तो आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने जैसे ये जो मूंग दाल का चिल्ला बनाने वाले हूँ इसके साथ खाने के लिए अलग से चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों का क्या है कि इनको वही ये आलू की सब्जी स्टफिंग ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने सोचा कि भाई सब्जी ही बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और दूसरा हमारा सब्जी का काम भी हो जाएगा, क्योंकि रोटियां तो मुझे थोड़ी सी बनानी ही है। तो तेल गरम किया और उसमें जीरा डाल दिया, जीरा चटकने के बाद फिर ये प्याज डाल दी है। प्याज को हल्का सा हम बस 2-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसी टाइम पर साथ में मैंने ये हरी मिर्च भी डाल दी, थोड़ी सी ज़्यादा डाली है भाई, क्योंकि मुझे चटपटी सी सब्जी बनानी थी, ताकि बच्चे जैसे चिल्ले के बीच में लगाकर खाएं रोल बनाकर, तो उनको खाने में अच्छी लगे। तो बस प्याज हल्की सी फ्राई हुई और उसके बाद साथ के साथ मैंने ये आलू डाल दिए, बिल्कुल पतले पतले आलू कट किए थे मैंने। इससे क्या है कि ये सब्जी हमारी है ना 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2 से 4 मिनट के लिए हम आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर जैसे इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। भाई 5-7 मिनट पकाएं और 5-7 मिनट में ये आलू है ना हमारे आधे पक जाते हैं।
और ये लगा लीजिए कि जब कुछ भी समझ में ना आए या झटपट कोई सब्जी बनानी हो ना, तो आप ये सब्जी बड़ी ही जल्दी बना सकते हैं। तो बस अभी आलू हमारे फ्राई हो गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और साथ में इसमें है ना थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाला था, क्योंकि टमाटर वगैरह तो मैंने कुछ डाला नहीं है, सूखी सब्जी बनानी थी। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, आलू फ्राई होने के बाद टमाटर डाल दें। और अभी इसमें मैंने आमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला भी साथ में ही डाल दिया है। टमाटर की जगह पर अब आलू है तो थोड़ा सा खट्टापन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल आज सूखी सूखी बनानी थी। वैसे मैं हमेशा जैसे आलू और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें टमाटर डालती हूँ, लेकिन आज मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी बनानी थी, तो मैंने थोड़ा सा जैसे आमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल लिया है। तो जी मसाले मिक्स करते करते ही आलू बड़े अच्छे से पक गए थे, ढककर मैंने अलग से नहीं पकाया था। सब्जी बनकर हो गई थी तैयार, और तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था। तो मैंने सोचा कि भाई चिल्ले तो बनेंगे बाद में, पहले दोपहर को सबके खाने के लिए जैसे रोटियां बनाकर रख देती हूँ। भाई देखिए, कोई खाए या ना खाए, लेकिन हमारा काम है बनाने का। अब एक बार खाना बन गया और उसके बाद फिर किसी की फरमाइश आ जाए रोटियां खाने की, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और दूसरा एक बार किचन का काम समेट जाए और फिर उसके बाद कुछ बनाना पड़े तो थोड़ा सा झंझट लगता है। तो मैं तो चाहे कुछ भी बनाऊँ, साथ में 2-4 रोटियाँ तो बनाकर रख ही देती हूँ। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने अपना रोटियाँ बनाने का ही काम निपटाया है। और भाई चूल्हा जल जाता है ना, फिर तो काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, बैक टू बैक सारे काम झटपट होते चले जाते हैं। तो बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, तो रोटियां मैंने बनाकर रख दी हैं। और चलिए अभी बनाएंगे चिल्ला। तब तक रितिका ने तवा वगैरह धोकर सारा काम जैसे जो भी तैयारी थी कर दी थी। तो ये जो हमारा मूंग दाल का मिक्सचर है ना, इसमें मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाल लिया था। और इसमें है ना सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएंगी, जैसे मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी थी। भाई देखिए, चटपटे होंगे तभी तो खाने में अच्छे लगेंगे। और पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़े मोटे मोटे बनाने हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालें, और थोड़ा सा अगर पतला चिल्ला बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। बाकी देखिए, मैंने तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। तो चूल्हे पर तवा रख दिया था, तवा हो गया था गर्म। उसके बाद फिर पानी का छींटा लगाया, अच्छे से पोंछ लिया। और उसके बाद फिर इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा बस आधी चम्मच के आसपास तेल लगाया और फिर ये चिल्ला फैला दिया। भाई आंच को तो थोड़ा सा धीमा ही रखना पड़ेगा, और इसलिए मैंने पहले है ना अपना खाना वाना बनाने का जो भी काम था ना वो किया था, और फिर चिल्ले बनाने शुरू किए थे। खाने वाला तो इस टाइम पर कोई घर पर रहता नहीं, बस हम दोनों माँ बेटी ही हैं। जैसे ये भी खेत से अभी तक आए नहीं हैं, और ईशान तो सुबह सुबह स्कूल चला गया था। तो बस अभी एक साइड से अच्छे से सीख गया, उसके बाद फिर मैंने इसको पलट दिया। अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेका था मैंने। तो चलिए अभी बस जल्दी जल्दी सारे के सारे चिल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जैसे इस तवे पर मैंने 2-3 दिन पहले डोसा बनाया था, और शुरू में जैसे 1-2 बनाती हूँ ना वो तो चिपकेगा ही, और उसके बाद फिर सारे एकदम परफेक्ट बनते चले जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग का 1-2 बिगड़ता है, वो मैंने देखा है। और ये तवा है ना, मैंने जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वगैरह से नहीं मंगवाया था, ये मैंने एक वेबसाइट से मंगवाया था। बाकी तवा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस पर आप जैसे डोसा, चिल्ला, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम बार बार तो ख़रीदते नहीं हैं। तो जी देखिए, मैंने तो एक बार काफ़ी सारे रिव्यू वगैरह देखने के बाद ये तवा मंगवाया था, और सच बताऊँ ना थोड़ा सा मतलब 1100-1200 रुपये का आया था। लेकिन उतना ही तवे की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी, और दूसरा लोहे का है, ये नहीं कि भाई नॉन स्टिक वगैरह है। तो अभी हमारी थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म चिल्ले हैं और साथ में ये चटपटी सी आलू की सब्जी है। तो रितिका ने अपने लिए थाली लगा दी थी। मैंने बोल दिया था कि भाई सबसे पहले जैसे इसका खाना वाना हो जाए, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे, तो इनके लिए थाली लगाना, खाना खिलाना, वो सारा काम रितिका देख लेती है। तो बस अभी खाना पीना हो गया था, किचन को जैसे रसोई को समेट दिया है, सारा सामान अंदर रख दिया है। भाई इन्होंने खा लिया, रितिका ने खा लिया, रह गई थी मैं खाना खाऊंगी थोड़ी सी लेट। और आज है ना ये खाना खाकर लेट गए और इनकी आँख लग गई, तो ये घास खाली करना रह गया था। अभी देखिए इतनी मेहनत से लेकर आई हूँ, और पूरा दिन जैसे ये बोरा ऐसे ही रखा रहेगा ना तो घास जो है वो खराब हो जाएगा। तो बस अपना किचन समेटा, फिर जो भी थोड़ा बहुत 1-2 काम रह गया था वो किया, और फिर मैंने लगाया अपने लिए थाली। और ये देखिए चिल्ले हमारे कितने अच्छे बने हैं। सच बताऊं तो जो थोड़ा सा जैसे पतले पतले बनाए थे ना वो ज़्यादा अच्छे बने थे,
और थोड़ा सा जैसे बैटर लास्ट में आकर थिक हो गया था। तो एक दो जो मोटा बन गया था ना, वो खाने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने लिए थाली लगाई थी, खाना खाने के लिए बस बैठी ही थी। इतनी देर में बाहर का मौसम बदल गया, एकदम से आंधी आ गई थी। तो आज बाहर ऐसा तो कुछ था नहीं भीगने वाला, बस थोड़े बहुत कपड़े वगैरह थे वो उतारे और भैंसों को बाहर निकाल दिया। ठंडा मौसम हो गया था, सबसे पहला काम यही आता है कि भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। एक दो बूंद भी आई थी। और अभी शाम का टाइम हो गया है और ये मैंने मंगवाई थी बैठक में बिछाने के लिए 2 चद्दर। देखिए डबल बेड की चद्दर तो वैसे तो सिंगल डबल दोनों तरह की चद्दर गाँव में मिल जाती हैं, बल्कि फेरी वाले आते ही रहते हैं। पर सिंगल बेड की जो चद्दर रहती है ना, उनके साथ जैसे तकिए के कवर नहीं मिलते हैं। अब घर में तो चल जाता है, मैंने भी यहाँ पर आने के बाद ही काफ़ी सारी चद्दर वगैरह खरीदी हैं। पहले खेत में तो देखिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी और दूसरा हमारे पास इतनी जगह भी नहीं थी कि चद्दर वगैरह लगाकर हम खाट पिलंग वगैरह बिछा कर रखें। तो यहाँ पर आने के बाद ही हमें चद्दर वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी थी। तो मैंने गांव में ही जो फेरी वाले आते हैं ना, उनसे ही जैसे डबल बेड के लिए भी और ये जो खाट पर बिछाने के लिए चद्दर चाहिए ना, ये सारी चीज़ें खरीदी थी। लेकिन इनमें बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगती है कि जैसे गाँव में जो फेरी वाले आते हैं ना, वो चद्दर देते हैं, उनके साथ कुशन कवर नहीं होते हैं। अब घर में तो चल जाता है, फिर भी ज़्यादातर आप सब देखते ही हैं कि ऐसे ही चद्दर बिछी रहती है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो कि भाई कोई मेहमान आने वाला हो या फिर कुछ स्पेशल ओकेशन हो, तो ऐसी अकेली चद्दर और फिर रंग बिरंगा जैसे चद्दर कैसी तकिया कैसा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने काफ़ी खोजबीन करने के बाद फिर ये 2 सिंगल चद्दर मंगाई थी, जैसे खाट की चद्दर भी और साथ में तकिए का कवर भी है। और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है जैसे बाज़ार में तो भाई सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाज़ार इतना ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है। और ये चादर मुझे एक दिन ऐसे ही दिख गई थी, काफ़ी अच्छी लगी, तो सोचा चलो मंगवा कर देखते हैं। बाकी सबको बड़ी पसंद आई। और ये देखिए बैठक में अच्छी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे इनका रंग प्रिंट सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बीच में जो ये फूल बने हुए ना काफ़ी बड़े बड़े, ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो एक बार लगा कर देख लिए हैं, कल इनको धोकर उठा कर रखेंगे क्योंकि ये तो मेहमानों के लिए हैं, बाकी अपनी वही डेली वाली चादर चलेंगी। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बैठ जाते हैं थोड़ी सी देर बाहर, जैसे अभी बस वही कुछ काम तो है नहीं और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। खाना वाना बनाना है, तो आज खाना थोड़ा सा लेट बनाएंगे क्योंकि किसी को भी भूख नहीं थी।